तो चलिए आज सफर करते हैं राजस्थान के दिल का यानी नागौर का। ये वो जिला है जो राजस्थान के एकदम बीच में बसा है। अब नागौर इतना जरूरी क्यों है ये समझने के लिए हमें भूगोल से नहीं बल्कि भारत के इतिहास के एक बहुत ही खास दिन से शुरुआत करनी होगी। जी हाँ, यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। मतलब स्थानीय स्वशासन की वो व्यवस्था जो आज भी हमारे ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन जिस जमीन पर इतना बड़ा फैसला लिया गया वो जमीन कैसी है? आइए नागौर के इस अनोखे भूगोल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, नागौर की असली पहचान ना इसकी लोकेशन में ही छिपी है। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। मतलब एक तरफ तो थार रेगिस्तान के बड़े बड़े रेत के टीले दिखते हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी अरावली की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। इसी अनोखी लोकेशन की वजह से यहाँ का माहौल भी बड़ा दिलचस्प है। जलवायु सेमी एरिड है, मतलब काफी हद तक सूखी। नदी के नाम पर सिर्फ एक लूनी है जो बस बारिश के मौसम में ही बहती है। पर हाँ, यहाँ खारे पानी की मशहूर झीलें हैं जो लोकल इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो ऊपर से देखने पर लगता है कि यहाँ पानी की कमी है, जमीन सूखी है, लेकिन असली कहानी तो जमीन के नीचे और ऊपर दोनों जगह छिपे खजानों की है। और देखिए, उस खजाने पर पहुंचने से पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 362 मिलीमीटर, ये है यहाँ की औसत सालाना बारिश। मतलब पानी यहाँ वाकई किसी कीमती चीज से कम नहीं है। और यहीं पर नागौर सबको हैरान कर देता है। पानी की इतनी कमी के बावजूद ये जिला खनिजों का एक पावर हाउस है। मकराना का वो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर जिससे ताजमहल बना, वो यहीं से निकलता है। और सिर्फ संगमरमर ही नहीं, टंगस्टन से लेकर जिप्सम और लाइमस्टोन तक यहाँ जमीन के नीचे बहुत कुछ है। ये कमाल सिर्फ जमीन के नीचे तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की खेती और यहाँ के किसान भी कुछ कम नहीं। उन्होंने कम पानी में भी बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी मजबूत फसलें उगाना सीख लिया है। तो इस अनोखे इतिहास और जमीन के खजानों ने यहाँ की संस्कृति को कैसे संवारा है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। नागौर की शान है यहाँ का शानदार अहित छत्रगढ़ किला। सदियों पुराना इतिहास है इसका। और कमाल की बात यह है कि इसके रखरखाव का काम इतना बेहतरीन हुआ है कि इसे यूनेस्को से अवार्ड भी मिल चुका है। किले के अलावा नागौर आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ तारकीन दरगाह है जो सूफी संत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की मज़ार है। अजमेर शरीफ के बाद राजस्थान में इसका दर्जा सबसे बड़ा माना जाता है। और जानते हैं, ये सारी विरासत और आस्था वो जिंदा हो उठती हैं यहाँ के मशहूर मेलों में। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह ही नहीं है, बल्कि ये इस इलाके की अर्थव्यवस्था की जान है, खासकर नागौर का प्रसिद्ध पशु मेला। चलिए अब जरा आज के नागौर को आंकड़ों की नज़र से देखते हैं कि आज यहाँ की तस्वीर कैसी है। अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो उस वक्त इस जिले की आबादी 33 लाख से भी ज्यादा थी। लेकिन इन्हीं आंकड़ों में एक चीज है जिस पर गौर करना जरूरी है, और वो है साक्षरता दर में अंतर। पुरुषों और महिलाओं की लिटरेसी रेट में एक बड़ा गैप है, जो इस इलाके के सामाजिक आर्थिक हालात के बारे में काफी कुछ बताता है। अब जबान की बात करें तो जाहिर है यहाँ की हवा में राजस्थानी और मारवाड़ी घुली हुई है। ये भाषाएं मारवाड़ क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक जड़ों की पहचान हैं। और हाँ, यहाँ एक जरूरी अपडेट भी है। साल 2023 में नागौर का प्रशासनिक भूगोल थोड़ा बदल गया। इसके कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया जिला डीडवाना कुचामन बनाया गया है। तो सब कुछ जानने के बाद सवाल आखिर में वही आकर रुकता है कि नागौर की असली पहचान क्या है। क्या ये वो जगह है जहां आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी गई, या वो धरती जो दुनिया को सबसे अच्छा संगमरमर देती है, या फिर वो सरजमीन जो गहरी आस्था का केंद्र है? शायद इसकी असली पहचान किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सभी के इस अनोखे संगम में ही छिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए,
और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।